बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक गीत गाया था महेंद्र कपूर ने फ़िल्म सेहरा के लिए, लेकिन मौसीकार महेंद्र कपूर की गायकी से मुतमईन नहीं थे। उन्होंने फ़िल्मसाज से कहा कि महेंद्र कपूर का गीत शामिल आप ना करें, ये गाना रफ़ी गाएंगे क्योंकि ये गीत सिर्फ़ रफ़ी ही गा सकते हैं। ये मौसीकार कौन थे और ये किस दौर की बात है, ये मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। आपसे एक गिला है, आप मेरा व्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई पैसे तो नहीं लगते, कर लिया करें सब्सक्राइब, इसमें क्या जाता है आपका। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं झोंक तमाशा। दोस्तों, नसीब की बात करूंगा। आप कितनी ही कोशिश कर लें, आप में कितनी ही सलाहियत क्यों ना हो, लेकिन आप नसीब से नहीं लड़ सकते। आज हम जिस मौसीकार का ज़िक्र करेंगे उनके क्रेडिट पर 7 फिल्में हैं। उन्होंने 7 फिल्मों की मौसीकी दी, उसके बाद वो मंज़र से यूं गायब हो गए जैसे कि थे ही नहीं। वजह थी उनकी गुर्बत, उनकी सादगी और उनको सियासत का ना आना। सियासत जिसे हम लॉबिंग कहते हैं। इस मौसीकार ने शहनाई बजाने से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले ये मौसीकार किस तरह मौसीकी की दुनिया में आए और किस तरह इनको हर्ट किया गया, इनका दिल तोड़ा गया और बिलाखिर ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर इंतहाई गुर्बत के अंधेरों में गुम हो गए और गुमनामी में ही इनका इंतकाल हो गया। आज मैं बात करूंगा रामलाल के बारे में। आपने नाम भी नहीं सुना होगा इस मौसीकार का। इस मौसीकार ने सिर्फ 7 फिल्मों की मौसीकी दी और उनमें एक फिल्म ऐसी है कि जिसकी मौसीकी जब तक मौसीकी बाकी है, इंडिया की मौसीकी या पाकिस्तान की मौसीकी, उनके इन 2 नगमों का ज़िक्र हमेशा होता रहेगा और ये 2 गाने सुने जाते रहेंगे। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। रामलाल इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ये तन्हाई में कभी कभी जंगल में जाकर ये शहनाई बजाते थे। इनको शहनाई बहुत पसंद थी, लिहाजा वो शहनाई बजाने के लिए बम्बई चले गए, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है। बम्बई में इन्होंने मुलाकात की पृथ्वी थिएटर के एक रूहे रवां मौसीकार कह सकते हैं, राम गांगुली से। राम गांगुली ने इनकी शहनाई सुनी तो इनको फिल्म के या गाने के बैकग्राउंड में शहनाई बजाने पर रख लिया 80 रुपये माहवार पर। ये मैं बात कर रहा हूँ 50 की दहाई की। जितनी भी महंगाई ना हो, पुराने ज़माने में कहते हैं कि महंगाई नहीं थी, लेकिन आमदन भी बहुत कम हुआ करती थी। हिसाब लगभग यही था। तो ये गानों में शहनाई बजाने लगे। एक डायरेक्टर थे वी शांताराम, वो एक फ़िल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था सेहरा। इस फिल्म के लिए उन्होंने शंकर जयकिशन से बात कर रखी थी मौसीकी के लिए। उस वक्त शंकर जयकिशन का एक, दोनों दोस्तों का एक नाम था। बाज़ लोग एक ही नाम समझते हैं, लेकिन ये 2 मौसीकार थे, जैसे कल्याण जी, आनंद जी और शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन से बात चल रही थी और रामलाल ख्वाब देख रहे थे मौसीकार बनने का। वो साजिंदों से उठकर मौसीकार बनना चाहते थे। उन्होंने वी शांताराम से मुलाकात की और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वी शांताराम ने कुछ देर सोचा और उनसे कहा कि मैं आपको चंद बोल देता हूँ शायरी के, आप उस पर धुन बनाकर मुझे सुनाएं। तो उन्होंने वो बोल उनको दिए। रामलाल ने उस पर धुन बनाई जो वी शांताराम को काफ़ी पसंद आई और उन्होंने इस शर्त के साथ वी शांताराम को मौसीकार लेने का फ़ैसला किया कि मैं आपकी मॉनिटरिंग करूंगा। वी शांताराम गुरु थे, तो इन्होंने हामी भर ली
और यूं उस फिल्म में ऐसा म्यूज़िक तख्लीक हुआ जो आज भी ज़िंदा है, और जब तक, मैंने जैसे कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक ज़िंदा रहेगा, इस गाने का डंका बजता रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका था। ये गाना पहले रिकॉर्ड किया महेंद्र कपूर की आवाज़ में वी शांताराम के कहने पर रामलाल ने, लेकिन रामलाल महेंद्र कपूर की गायकी से मुतासिर नहीं हुए। उनका कहना था कि इस मौसीकी में जो उतार चढ़ाव है, ऊंची पिच है, नीचे फिराना पड़ता है, उसके लिए महेंद्र कपूर से ज़्यादा रफ़ी मुनासिब होंगे। वी शांताराम ने कहा कि रफ़ी मुआवजा बहुत ज़्यादा लेते हैं। रामलाल ने कहा वो आप मुझ पे छोड़ दें। रामलाल रफ़ी से मिले उस वक्त, हालांकि रफ़ी रामलाल से वाकिफ़ नहीं थे। तो रफ़ी एक ऐसे इंसान थे कि कोई उनसे अगर मदद मांगने जाता था तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया था। रामलाल ने उनसे कहा कि मैं मौसीकी दे रहा हूँ फ़िल्म सेहरा के लिए, महेंद्र कपूर से हमने गीत गंवाया है जिससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। मेरे जहन पर सिर्फ आपकी आवाज़ छा रही है कि आप ही ये गीत गा सकते हैं, लेकिन मुआवजा थोड़ा कम मिलेगा। रफ़ी साहब राज़ी हो गए और उन्होंने जब ये गीत गाया तो उस वक्त दो और फिल्में भी रिलीज़ हुई 1962 में। एक थी लीडर, एक थी संगम। इन दोनों की मौसीकी दी थी मदन मोहन और शंकर जयकिशन ने। और तीसरी फिल्म थी सेहरा, जिसकी मौसीकी एक गुमनामी से निकले हुए मौसीकार ने दी। और यकीन करें, सेहरा की मौसीकी लीडर और जो दूसरी फिल्म थी संगम, उसकी मौसीकी से कदरे बेहतर लोगों को लगी और ये गाना बहुत ज़्यादा सुना गया। इसके अलावा लता की आवाज़ में एक और गाना भी था जिसकी मौसीकी रामलाल ने दी। ज़रा ये भी सुनिए। इस फिल्म की कामयाबी के बाद वी शांताराम ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में वी शांताराम ने दो नए चेहरों को मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला किया। एक तो थी उनकी बेटी राजश्री, जिसको वो हीरोइन बनाना चाहते थे, और दूसरा एक नौजवान था जिसको उन्होंने इस फिल्म में हीरो का चांस दिया। उस नौजवान ने पहले किसी फिल्म में काम नहीं किया था, अगर किया था तो छोटे मोटे रोल किए थे। ये अदाकार थे जितेंद्र। जितेंद्र को गीत गाया पत्थरों ने मिली और इसका म्यूज़िक मिला रामलाल को। गीत गाया पत्थरों ने, इसका म्यूज़िक भी बहुत कामयाब रहा था। गीत गाया पत्थरों ने, जाने वाले ओ मेरे साथ। ऐ रात तू न जाना, ऐ चाँद तू न जाना। इन दोनों फिल्मों की कामयाबी के बाद रामलाल को किसी ने नहीं पूछा। उनका ख्याल था कि इनके जो गीत हैं सुने जाते हैं, लोग इन गीतों की खातिर फ़िल्म देखने आते हैं, तो ज़रूर उनसे रब्ता करेंगे फ़िल्म साज अपनी फ़िल्मों में मौसीकी देने के लिए। लेकिन उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। एक फ़िल्म बन रही थी गूंज उठी शहनाई, उसके फ़िल्म साज ने रब्ता किया, गालिबन मनमोहन देसाई थे। उन्होंने रब्ता किया रामलाल से मौसीकी देने के लिए नहीं, उनके गानों में शहनाई बजाने के लिए। फ़िल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। रामलाल ने कुछ देर सोचा, फिर हाँ कह दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि टाइटल पर मेरा इकलौता नाम होगा। ये नहीं कि बहुत से नामों की फहरिस्त में मेरा नाम हो। पूरे पर्दे पर प्लेबैक शहनाई रामलाल चौधरी लिखा जाएगा। मनमोहन देसाई राज़ी हो गए और इसी शर्त पर रामलाल ने इस फिल्म के गानों में शहनाई बजाई थी। फिल्म बनकर तैयार हो गई। अब उसको देखना था फिल्म साज़ों ने, प्रीमियर जिसको कहते हैं, फिल्म साज ने देखना था। अदाकार, गुलकार, मौसीकार सब देखते हैं। तो रामलाल फिल्म देखने से ज़्यादा पर्दे पर अपना नाम देखना चाहते थे और वो इनेमाक से बैठ गए पर्दे के सामने। लेकिन जब उनका नाम आया
तो बहुत सारे नामों के दरमियान में छोटा सा लिखा हुआ था बैकग्राउंड शहनाई रामलाल। मनमोहन देसाई के इस वादा खिलाफी पर रामलाल बहुत खफा हुए, उनका दिल टूट सा गया। सादा इंसान थे, किसी से धोखा नहीं किया था। वो चुपके से फिल्म देखे बगैर हाल से निकल गए। उसके बाद वो छोटे मोटे काम करते रहे, कभी शहनाई बजा ली, कभी साजिंदों में कोई और साज बजा लिया, लेकिन उनको किसी ने घास नहीं डाली, मतलब उनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई कि रामलाल जी आपने इतनी अच्छी मौसीकी दी है तो हम भी आपको दावत देते हैं कि हमारी फिल्म में मौसीकी दें। और यूं रामलाल होते होते गुमनामी के अंधेरों में गुम होते चले गए। और वो थे और उनकी गुर्बत थी, उनकी मुफलिसी थी और फिल्म वालों की बेवफाइयाँ थी। बीमार पड़ गए और 1910 में मुफलिसी के आलम में, गुमनामी के आलम में ये दुनिया छोड़कर चले गए। ये थे रामलाल, जिनके बारे में मैंने आपको आगाह किया। आपने यकीनन इस मौसीकार का नाम नहीं सुना होगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।